अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बेसिकली एक बहुत ही ब्रॉड और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हवाले से, क्योंकि आज दुनिया में जितने भी किस्म के ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, वो इसी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की वजह से ही प्रेजेंट है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेसिकली कि फोटोसिंथेसिस क्या है। आज की वीडियो में बेसिकली हम फोटोसिंथेसिस के ब्रीफ इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे और इसकी एक रिव्यू जानेंगे कि बेसिकली फोटोसिंथेसिस कौन सा प्रोसेस है, और फिर हम एक एक वीडियो बनाकर मुकम्मली तौर पर कंप्लीट जो फोटोसिंथेसिस में रिएक्शन रन्स होते हैं उन तमाम को कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फोटोसिंथेसिस लफ्ज फोटोसिंथेसिस दो अल्फाज से मिलकर बना है। फोटो मीन्स सनलाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू प्रोड्यूस। यानी दोस्तों, सनलाइट की प्रेजेंस में प्रोड्यूस होना। क्या चीज प्रोड्यूस होना? एनर्जी प्रोड्यूस होना, खुराक प्रोड्यूस होना। यानी दोस्तों, सनलाइट की प्रेजेंस में खुराक का प्रोड्यूस करना, एनर्जी का प्रोड्यूस करना बेसिकली फोटोसिंथेसिस कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड यूजिंग लाइट, यानी एक ऐसा अमल जिसमें लाइट को यूज करके, लाइट को इस्तेमाल करके फूड की मैन्युफैक्चरिंग होती है, फूड की प्रोडक्शन होती है। और बेसिकली ये कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को रन करते हैं? तो अकर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स, यानी जितने भी किस्म के प्लांट्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं हमारे अर्थ प्लेनेट पर, वो तमाम के तमाम फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। साथ ही साथ एलजी, एलजी भी फोटोसिंथेसिस कर सकती है। एंड सम बैक्टीरियाज, और दोस्तों कुछ बैक्टीरियाज हैं जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को रन कर सकते हैं। तो आइए फोटोसिंथेसिस को ब्रीफ में देखते हैं। फोटोसिंथेसिस बेसिकली क्या है? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स चेंज लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बायो एनर्जेटिक्स के इंट्रोडक्शन को पढ़ा और उसमें हमने ये कहा था कि एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, बल्कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल है जिनमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करते हैं, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों, मोस्टली जो फोटोसिंथेसिस है, जो बड़ी तादाद फोटोसिंथेसिस है, वो प्लांट्स करती है। तो आइए प्लांट्स की निस्बत से इसकी डिफिनेशन देखते हैं। इन फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक। अब दोस्तों, फोटोसिंथेसिस में बेसिकली प्लांट्स क्या करते हैं? ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल्स को, जैसे कि दोस्तों ग्लूकोज वगैरह, शुगर्स वगैरह को प्रोड्यूस किया जाता है किस चीज से? इनऑर्गेनिक से। यानी दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से शुगर को बनाया जाता है। CO2 एंड H2O आर इनऑर्गेनिक रिएक्टेंट्स। अब दोस्तों, जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, ये बेसिकली इनऑर्गेनिक रिएक्टेंट्स है। हमने यहाँ पर बात की थी कि ऑर्गेनिक फूड्स को बनाया जाता है इनऑर्गेनिक से। तो बेसिकली यही इनऑर्गेनिक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, और ये बेसिकली रिएक्टेंट का काम करते हैं। तो आइए देखते हैं बेसिकली कि इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को कैसे क्रिएट किया जाता है। अब दोस्तों, ये वूल प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का। यहाँ पर 6H2O की बजाय 12H2O आता है, और फिर यहाँ प्रोडक्ट्स में 6H2O को रिलीज भी किया जाता है। तो हमने यहाँ पर 6H2O ही लिया है ताकि आपको जो रिएक्शन है वो आसानी समझ में आ जाए। तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस में होता क्या है कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल और 6 वाटर मॉलिक्यूल को लिए जाते हैं, और फिर दोस्तों क्लोरोफिल पिगमेंट्स और सनलाइट एनर्जी की प्रेजेंस में इन दोनों को कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज और 6 ऑक्सीजन में, जिसे हम ब्रीथ करते हैं, ब्रीथेबल ऑक्सीजन में। यानी ये बेसिकली दो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, और इनसे क्या बन रहा है? एक तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल शुगर बन रहा है जिसे हम खाते हैं, जिस जो फूड के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, और साथ ही साथ 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं जिसे हम ब्रीथ के जरिए इस्तेमाल करते हैं, हम इनहेल करते हैं, हम अपनी सांस के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, 6 वाटर के मॉलिक्यूल, इन दोनों को मिलाया जाता है और सनलाइट और क्लोरोफिल पिगमेंट्स की मौजूदगी में इसे कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज और 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में। तो इस तरह दोस्तों एनर्जी प्रोडक्शन होती है। इस तरह दोस्तों लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है।
तो आइए देखते हैं कि बेसिकली हमने यहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट्स की बात की है, तो क्लोरोफिल क्या है? These are pigments that use the sunlight for energy production। दोस्तों ये ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जो सनलाइट को एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। ओनली प्रेजेंट इन फोटोऑटोट्रोप्स। अब दोस्तों ये क्लोरोफिल सिर्फ फोटोऑटोट्रोप्स में प्रेजेंट होते हैं, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो फोटोऑटोट्रोप्स होते हैं सिर्फ उन्हीं में ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अब फोटोऑटोट्रोप्स क्या है? सबसे पहले ऑटोट्रोप्स क्या है? दोस्तों ऑटोट्रोप्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। और फोटो ऑटोट्रोप्स कौन से हैं? जो सनलाइट की प्रेजेंस में अपनी खुराक को तैयार करे, उसे फोटो ऑटोट्रोप्स कहा जाता है। अगर हम मजीद देखें, हेटेरोट्रोप्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। अब दोस्तों हेटेरोट्रोप्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने खुराक को तैयार नहीं कर सकते। So all heterotrophic living organisms are dependent on autotrophs directly and indirectly। तो दोस्तों जितने भी heterotrophs और living organisms हैं वो autotrophs पर डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल प्लांट ऑटोट्रॉफ से, और वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। तो डायरेक्टली तो हम इन पे कैसे इन्हिसार हुए? फॉर एग्जाम्पल जब हम प्लांट्स को इंटेक करते हैं, सोयाबीन्स वगैरह को इंटेक करते हैं दोस्तों, ऐसे कई सारे प्लांट्स हैं जिसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं खुराक के तौर पर। तो डायरेक्टली तो हम इसे खुराक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों इनडायरेक्टली कैसे? जिन एनिमल्स को हम ईट करते हैं, जिनकी फ्लैश हम ईट करते हैं, वो बेसिकली प्लांट्स वगैरह ही को तो खाते हैं। अगर वो ना खाते होंगे तो उनके प्रेस तो लाजमी खाते होंगे जिनसे उनका पेट भरता है। तो इस तरह दोस्तों जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हीटेरोट्रोप्स की मैं बात कर रहा हूं, जितने भी हीटेरोट्रोप्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो तमाम के तमाम ऑटोट्रोप्स पर डिपेंडेंट है। फोटोसिंथेसिस ओनली सिंथेसाइज एंड स्टोर एनर्जी। अब दोस्तों जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है उसमें सिर्फ एनर्जी को सिंथेसाइज किया जाता है और स्टोर किया जाता है, बल्कि फोटोसिंथेसिस के जरिए प्लांट्स एनर्जी को यूज नहीं कर सकते। सिर्फ सिंथेसाइज किया जाता है, एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है और साथ ही साथ स्टोर किया जाता है। When plants need energy for different reactions, they do respiration। अब दोस्तों जब प्लांट को डिफरेंट लाइफ या वाइटल एक्टिविटीज के लिए एनर्जी की नीड होगी, तब वो क्या करेंगे? वो एक दूसरे प्रोसेस जिसे रिस्पायरेशन कहते हैं, रिस्पायरेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। बेसिकली रिस्पायरेशन में उन एनर्जी का ब्रेकडाउन होता है जो फोटोसिंथेसिस के अमल में क्रिएट या फिर मैन्युफैक्चर हुए थे। रिस्पायरेशन क्या है? द ब्रेकडाउन ऑफ स्टोर एनर्जी फॉर यूटिलाइजिंग ऑफ एनर्जी। अब दोस्तों यानी जो स्टोर एनर्जी है उस एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है। ये बेसिकली रिवर्स रिएक्शन भी है फोटोसिंथेसिस का। यानी बेसिकली जो प्लांट अपने लिए एनर्जी यूज करते हैं उसमें दो स्टेप्स इन्वॉल्व है। पहला फोटोसिंथेसिस है जो एनर्जी को क्रिएट करता है, और दूसरा रिस्पायरेशन है जो उसी क्रिएट की गई एनर्जी को तोड़कर उस एनर्जी को इस्तेमाल करता है फॉर वाइटल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। अब दोस्तों यहाँ पे हम रोल देखेंगे कि बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का क्या रोल है। हमने यहाँ पर बात की थी कि ये बेसिकली रिएक्टेंट्स है, यानी इससे शुगर और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होते हैं। CO2 हेल्प्स इन ग्लूकोज फॉर्मेशन। जो ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही है ये बेसिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसी मॉलिक्यूल से होती है, और साथ ही साथ H2O हेल्प्स इन ऑक्सीजन फॉर्मेशन। जो ऑक्सीजन लास्ट में हमें प्रोडक्ट के तौर पे मिलता है प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस रिएक्शन से, जिसे हम इनटेक करते हैं, जिसे हम ब्रीथ करते हैं, ये ऑक्सीजन बेसिकली जो H2O है उससे हमें प्रोवाइड होता है। तो दोस्तों ये थी बेसिकली मुकम्मल फोटोसिंथेसिस की एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और रिव्यू, जिसमें हमने जाना कि बेसिकली फोटोसिंथेसिस एक कैसा अमल है और उसमें कैसा रिएक्शन रन होता है। तो मिलते हैं अपनी अगले आने वाली वीडियो में, जिसमें हम एक एक करके मुख्तलिफ रिएक्शन जो फोटोसिंथेसिस में रन होते हैं उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो मिलते हैं अपनी अगले आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़। अब अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वीडियो से तो आप ले सकते हैं नोट्स बनाने के लिए।